Hello students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the types of preference share. जहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी शेयर्स क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होते हैं, उसके फीचर्स, टाइप्स, प्रेफरेंस शेयर के फीचर्स ये ऑलरेडी हम वीडियो में डाल चुके हैं। तो अब आज हमारे लिए जो मेन टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाता है। अगर आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कभी भी कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और उनके टाइप्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में ही दिख रहा है कि 4 टाइप्स हैं। दैट इज क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो चलिए इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला टाइप आता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। Cumulative preference share are those share on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. जब तक fully paid नहीं हो जाता तब तक शेयर्स की जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट होती जाती है, इसका मतलब इकट्ठा होती जाती है। इट मीन्स दैट इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 ईयर और मोर ऑफ दैट इट विल बी पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। जब उनके पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा उस समय वो आपको डिविडेंड पे करेंगे। भले ही आज कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती, आपका जो हिस्सा है वो इकट्ठा होता जाएगा और फिर जब कंपनी के पास अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा कंपनी आपको पूरा डिविडेंड इकट्ठा करके आपको पेमेंट कर देगी। प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज क्यूमुलेटिव अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मोस्टली प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होते हैं। इट मीन्स दैट इफ डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर एनी ईयर इट विल बी पेड फॉर द फर्दर ईयर और इन द फ्यूचर। फिर आता है सेकेंड पॉइंट पे अगर हम देखते हैं तो नॉन क्यूमुलेटिव। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ नाम से ही पता चल जाएगा। जब हमने बात की थी क्यूमुलेटिव, इसका मतलब है वो प्रेफरेंस शेयर्स जो डिविडेंड इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे शेयर्स जिसका डिविडेंड इकट्ठा नहीं हो रहा। इट मीन्स अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो उस साल का डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, इस साल भी नहीं मिलेगा और आने वाले समय में भी नहीं मिलने वाला। तो ऐसे शेयर्स को बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। Dividend on these shares does not get accumulated. It means that share can be paid only after the profit of that year. अगर उस साल अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आपका डिविडेंड लैप्स हो जाएगा। फिर आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, द होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट। अब जैसे कि आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको ऑलरेडी एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है। एक बार प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड फिक्स रेट से मिल गया, फॉर एग्जांपल 10% से उनको मिल गया, फिर बचा हुआ पार्ट जो रहता है वो इक्विटी के पास जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन जब हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ले रहे हैं तो बचा हुआ डिविडेंड इक्विटी वालों के पास न जाते हुए उनके पास भी फिक्स रेट से जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10% हमने पहले प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिया, फिर 10% हमने इक्विटी वालों को दे दिया, उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो वो वापस घूमकर प्रेफरेंस शेयर वालों के पास जाता है, जिसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। द सरप्लस प्रॉफिट विच रिमेन्ड आफ्टर द डिविडेंड हैज़ बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर अप टू सर्टेन लिमिट, जो हमने ऑलरेडी बताई कि एग्जाम्पल के तौर पे 10%, एंड देन इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू अगेन प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ऐसे शेयर्स जो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, इसका मतलब है फिक्स रेट से प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, फिर बचे हुए पार्ट को इक्विटी शेयर में बांट दिया जाएगा। The preference share are redeemable to the non-participating if there is no clear provision in the article of association. Mostly यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटिंग ही रहता है, अगर आर्टिकल में लिखा है तो फिर वो पार्टिसिपेटिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे शेयर्स जो फ्यूचर में किसी समय के बाद प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिक्स पीरियड के बाद प्रेफरेंस से इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और ऐसे शेयर्स जो फ्यूचर में कभी कन्वर्ट नहीं होते उसे हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल शेयर्स। 7 पॉइंट पे बताया गया है रिडीमेबल शेयर्स। शेयर्स विच आर रिडीम्ड, ऐसे शेयर्स, रिडीम का मतलब होता है रिटर्न, ऐसे शेयर्स जो फिक्स्ड सर्टेन पीरियड के बाद रिटर्न किए जा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है प्रेफरेंस शेयर हम रिटर्न ही कर सकते हैं, या प्रेफरेंस शेयर जब चाहे अपने पैसे निकलवा सकता है, अपना कैपिटल विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसे शेयर्स जो फिक्स्ड पीरियड के बाद अपने पैसे आप निकलवा सकते हैं उसे हम कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। A company limited by share is authorized by article of association issues redeemable preference share. Mostly redeemable preference share ही रहते हैं, जो fully paid up होते हैं वो कभी भी अपने शेयर्स कभी भी निकलवा सकते हैं। irredeemable preference share वो होते हैं जो कंपनी के वाइंड अप के समय ही प्रेफरेंस शेयर को वापस किए जाएं। इट मीन्स अगर कंपनी बंद होगी तो आपको पैसे आपके वापस मिलेंगे,
कंपनी जब तक चल रही है तब तक आप अपने पैसे नहीं निकलवा सकते। तो ऐसे शेयर्स को कहते हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये थे हमारे 8 प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप। होप स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और लगातार हमारे वीडियो से बने रहें, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। थैंक यू।